ऐसे डे मनाने में या इस तरीके पर्यटन ये संबंध क्या है एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ? सिर्फ इकोनॉमिक संबंध नहीं हमें रखना कि पैसा आ जाए, इकॉनमी नहीं है तो कुछ नहीं। उस इकॉनमी के लिए ही ऐसे ऐसे प्रबंध किए जाते हैं कि एक सबसे बढ़िया इंडस्ट्री अभी तक डेवलप होती है। हमने हिसाब से बहुत कुछ सुनना है। मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि जब टूरिज्म की बात करते हैं तो 2 दिन में कि ये एक जितने भी लोग हमारे में होटल बड़े हैं या तरह जिस किसी का भी कोई टूरिज्म के साथ संबंधित है, सबसे पहले डेडिकेशन का तो मनाए जो भूल जाए नोटबंदी याद करके भूल जाए तो अब तो पहली बात तो आगे की डेडिकेशन चाहिए। दूसरी बुद्धि अपने दम पे यह है इस तरह एक्चुअली में ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, जो कि प्रॉब्लम बड़े सालों से थी हमारे लिए भी, और ये राष्ट्रीय प्रॉब्लम थी, बट ये जब सॉल्व हो गई है तो ये राष्ट्र की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है इधर ट्रैवल इंडस्ट्री की। याद होगा कि जब आप लास्ट टाइम गए तो हमने हेरिटेज वॉक किया जी, तो ना अच्छे हेरिटेज वॉक कराने में लोग मिलते थे, ना सही जानकारी लेने में लोग मिलते थे। तो ये सोल्यूशन था कि टेक्नोलॉजी की मदद से अब ये हुआ है कि ये देश का हमारा पहला ऐसा सिस्टम क्रिएट हो गया है कि जिसमें जब भी कोई ट्रैवलर चंबा में आता है तो ये आज शुरुआत करेंगे। जैसे लक्ष्मी टेम्पल का हमने पहला जो वैसे तो लक्ष्मीनाथ बोलते हैं, पर ट्रैवल की दुनिया में उसका लक्ष्मी नारायण के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी हमारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स होंगे उन सब का ये QR कोड होगा, और इसके बाद ये देश हम लोग इसको फिर बढ़ाएंगे चंबा टाउन से, फिर ये धौजी और फिर खिजियार, उसके बाद पूरे ज़िले का ये ज़िले का पहला इनिशिएटिव होगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके कि वो सही जानकारी सही लोगों तक पहुंच सके। इस तरह का सिर्फ एक QR कोड स्कैन होगा। पहले तो ये फर्स्ट रूल जो इसका वो आएगा हिंदी और इंग्लिश वर्जन, तो नेक्स्ट लेवल इसके फ्रेंच और बाकी मल्टीपल लैंग्वेज में भी आता चला जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो शायद थोड़ा सा और टाइम लगेगा। जब भी कोई ट्रैवलर चंबा में एंटर करेंगे तो एक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा कि जो वॉक्स जो होगी जहाँ जिसके पास वो जाएंगे उसके पास वो अपने पॉपअप हो जाएगा, ताकि उनको वो स्कैन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो नेक्स्ट उसका लेवल होगा लोकेशन वाइज जब भी वो घूमने चाहेंगे, क्योंकि हमें हमेशा प्रॉब्लम है ये रहती कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम उन सबको दे सकेंगे। ये इसका हमारा प्रयास था कि चलो चंबा ऐप के साथ भी इसको जोड़ दिया जाए, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ करके होटल की वेबसाइट होगी कहीं के साथ भी पूरा ये सर पूरा प्रयास है। वही आज से आग्रह है कि आज इसी का हम छोटा सा ये अपने फोन से ऑडियो लिंक खोलेगा। ऑडियो लिंक क्यों है? क्योंकि लोग ज़्यादा सुनना चाहते हैं। जब वो उस कॉम्प्लेक्स में घूमेंगे तो उसके बारे में हमें आगे लिंक चैनल मिलेंगे। ऐसे समय की हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच एक ऐसा चमत्कार रचा जा रहा था जो न केवल स्थापत्य कला का अद्भुत, एक ऐसा मंदिर जो आज भी अपने 1000 साल पुराने हिमालयन रीजन की जो स्टेट्स हैं उन सब में ये पूरा नेशनल वाइड एक मैसेज। कहा जाता है कि राजा ने इस मंदिर में प्रतिष्ठापित करने के लिए भगवान विष्णु की एक दुर्लभ मूर्ति अयोध्या से मैं दिल्ली से आया हूँ और यहाँ थोड़े दिन के लिए 2 दिन बेलौती में था, 2 दिन यहाँ गुजारा हूँ, तो डॉक्टर दिल्ली चला गया। साथ ही कोई लखनऊ से भी हैं, MP से भी हैं, हैदराबाद से लोग आए हुए हैं ऑलमोस्ट। So that's my friend is country artist from the city and co-founder of Professional Artist.
अच्छा। wherein how you can generate a source of income and occupation अपने गांव में रह के बहुत अच्छा वहाँ पे लोकल एविडेंस के साथ आप लोगों ने काम किया, क्या काम करते हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। कुछ हिंदू परिवार में ट्रेडिशनल काम को करते रहे। चंबा में नेचुरल हैंडीक्राफ्ट धातुशिल्प कला का इतिहास अगर हम देखा जाए तो 7th सेंचुरी के अराउंड। हाँ तो मीटिंग खत्म होने वाली है। और ऐसे बहुत तो इस आज मैं छोटा था, मैं बैठा था तो गुनगुना रहा था, तो मैंने कहा मुए दिराहे चंबा है कितनी के दूर, शिमले निबसना कसौली निबसना, शिमले निबसना कसौली निबसना, बस जाना चंबे जरूर, माए नी मेरी जमुए दिराहे चंबा है कितनी दूर। जैसे मैं क्योंकि चंबा में पहले भी रहा हूँ और ये मेरा सेकंड टेन्योर है यहाँ का, एंड चंबा में आई फील कि हमने ना कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स क्रिएट कर दिए जहाँ पे टूरिज़्म जो है बहुत ही उच्च स्तर का होता है, और जो हमारा बाकी पूरा क्षेत्र है वो मेजरली इसके जो भी बेनिफिट्स हैं उससे अभी भी अछूता रहा हुआ है ना। जैसे धामी साहब की प्रॉपर्टी है या मनु जी के जो H2 है, आपका मिस्टिक विलेज है, तो ये ऐसे एरियाज़ हैं जो बहुत ही हाई एंड टूरिज़्म को रेगुलरली कंटिन्यूसली अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली डलहौजी और खजियार क्योंकि उनका थोड़ा नाम फेमस है और वहाँ पे आपका जो पंजाब दिल्ली का टूरिज़्म है वो वहाँ पे बहुत अट्रैक्ट होता है। परंतु उसके अलावा जितने भी हमारे चंबा में और लोकेशंस हैं, आप चाहे सलूनी वाला एरिया देखें, किलोड़, अंजनी माता मंदिर है वहाँ पे, एक आपका गढ़ माता ट्रैक है, कुंडी माता थोड़ा तीसा की तरफ हो गया, बद्री जोत, साच पास, भरमौर में आप चले जाएँ, होली में आप चले जाएँ, इवन महिला के जो ऊपर वाले एरियाज़ हैं, बेलज वैली वाला जो एरिया है, उनको अभी भी हम लोग जो है वो ना एक्सप्लॉइट कर पाएँ और ना ही टूरिज़्म को एज ए मीन्स ऑफ लाइवलीहुड वहाँ पे हम लोग किसी भी रूप में क्रिएट या इस्टेब्लिश कर पाएँ। तो काम करने का हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप बहुत ज़्यादा है, एंड आई थिंक वन मेजर लिमिटेशन एक्सेसिबिलिटी का है कि चंबा थोड़ा पहुँचना मुश्किल है। आपको पठानकोट से भी आते हैं तो लगभग 3-3.5 घंटे का ड्राइव है, अगर आप प्लेन से आते हैं तो इन केस अमृतसर लैंड किया तो बहुत ही दूर है, बट गग्गल भी आते हैं तो भी 3-3.5 घंटे आपको चंबा पहुँचने में लगते हैं। बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दीज चैलेंजेस आई फील कि जो हमारी बाउंटी है ऑफ नेचुरल ब्यूटी दैट इज़ गुड इनफ कि अगर हम एक प्रॉपर इकोसिस्टम के साथ एक एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर पाते हैं डिफरेंट लोकेशंस, तो जो आपका आज के समय का टूरिस्ट है, स्पेशली जो आपका यूथ है, वो हु इज़ लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट, जो कुछ अलग करना चाहता है, इज़ टायर्ड ऑफ गोइंग टू खजियार, वहीं पे फ़ोटो खिंचा के वो थक गया है, डलहौजी जा के थक गया है, मनाली जाके थक गया, वो जो टूरिस्ट है उसको चंबा में अट्रैक्ट करने का हमारे पास बहुत स्कोप है। उसके लिए भी नीड न्यू आइडियाज़, न्यू इनिशिएटिव्स। एक तो आज हमने देखा जो इन्होंने कुंडी में किया है द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जहाँ पे पूरे गांव को ही बेसिकली ब्यूटीफाई किया विद द लोकल आर्ट्स एंड कल्चर का इस्तेमाल करके। एक हमारा मिस्टिक विलेज है जहाँ पे अगेन पूरे कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के साथ आप एक चंबा का ऑथेंटिक एक्सपीरियंस लोगों को सर्व कर रहे हैं। और इस प्रकार के और हमें एरियाज़ डेवलप करने की आवश्यकता है, जिसमें ऑब्वियसली नॉट ऑन लैब तो हमारे साथ काम कर ही रहा है, परंतु जो और संस्थाएं हैं, चाहे वो NIFT हो, चाहे मैडम है, इवन अदर पीपल हु आर वर्किंग इन दिस एरिया, उनके साथ एसोसिएट होने की हमारी बड़ी ज़रूरी, मतलब इट्स अ वेरी हाई रिक्वायरमेंट फॉर अस, बिकॉज मतलब अल्टीमेटली जो प्रशासन है इट इज़ लिमिटेड बाय हमारे सीमा है जिसके अंदर हम कार्य करते हैं। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो आपको देखने पड़ते हैं, एंड फाइनली क्या नया हो रहा है उसके बारे में वी आर नॉट ऑलवेज अवेयर। तो जो इस एरिया के एक्सपर्ट्स हैं, जो आप लोग हैं हु आर वर्किंग इन दिस एरिया, जो न्यू लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ हु आर अवेयर, हु हैव दैट क्रिएटिव माइंड सेट कि वो कुछ नया करके, कुछ डिफरेंट करके हमें दिखा सकें और उससे पुश लगा सकें। तो आप लोगों के सहयोग के बिना, आप लोगों की सपोर्ट के बिना
इस चीज़ को जो हम अचीव करना चाहते हैं, जहाँ पे हम चंबा को टूरिज़्म के क्षेत्र में देखना चाहते हैं, वो मुमकिन नहीं है ना। वी बेसिकली कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स लाइक दिस, जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, जो 4 दीवारी का ईंट और पत्थर की बिल्डिंग्स हैं, ये जो है दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। परंतु इसमें कुछ बेहतर करना है, इसमें कुछ अलग करना है, उसके लिए आप लोग का सपोर्ट हमें चाहिए, ताकि आप हमें भी आइडियाज़ दे सकें जो हमारे लोग हैं। क्योंकि अल्टीमेटली व्यक्ति दूसरों को देख के सीखता है, तो अगर वो आप लोगों को देख के कुछ सीखें, somebody स्टार्ट, तो बाकी लोग उनसे आगे पिकअप करेंगे। मैं इनके साथ वी आर ट्राइंग टू कोलैबोरेट टू डेवलप सम मोर विजन्स ऑफ चंबा ब्लॉक अलॉन्ग दी लाइन्स, जहाँ पे H2O और मिस्टिक विलेज बना है। आप लोगों से भी और आपके से भी मैं निवेदन करूँगा कि जो भी आप आइडियाज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पायलट स्केल पर भी आप कर रहे हैं, यू सी देयर आउटपुट, कुछ आपके सजेशंस होंगे, रिकमेंडेशंस होंगे बेस्ड अपॉन द वर्क दैट यू हैव डन इन चंबा, तो प्लीज़ डू कम एंड शेयर दैट विद अस। एंड मतलब वी वुड लव कि यू ऑल्सो एक्ट एज द इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर, जो भी आपके सजेशंस और रिकमेंडेशंस हैं, बिकॉज अगेन वी हैव अ लिमिटेड कैपेसिटी, लिमिटेड टाइम पीरियड। लेकिन आप लोग जो हैं हु आर पैशनेट अबाउट दीज थिंग्स, जैसा धामी साहब ने कहा कि ऑब्सेशन है इस एरिया में आपको कुछ करने का, ऐसे ऑब्सेसिव लोगों के साथ जुड़कर ही जो कायाकल्प है और जो सडन ट्रांसफॉर्मेशन है वो अचीव किया जा सकता है। मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो ये छोटा सा इंटरेक्शन यहाँ पे जो गोष्ठी से हुई है, इसके बाद जो आप लोग और आपस में डिस्कशन करेंगे विद रिगार्ड्स टू कि हम क्या कर सकते हैं चंबा में टूरिज़्म प्रमोशन के लिए, उसमें कुछ हमारे पास स्पेसिफिक एक्शन पॉइंट्स निकल कर आएंगे, जिस पे अगले साल भर के लिए हम कार्य कर सकें। और जब नेक्स्ट ईयर हम लोग वर्ल्ड टूरिज़्म डे सेलिब्रेट करें, तो आज की इस वर्कशॉप में और नेक्स्ट ईयर की वर्कशॉप में वी हैव समथिंग टू शो, तो भाई पहले हम यहाँ पे थे, आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं, और इसके आगे हमें यहाँ पर जाना है। पुनः आप सभी का जो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत